नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। विश्व होम्योपैथिक दिवस पर परिचर्चा का आयोजन। महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में हुई संगोष्ठी। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के 270 जन्म दिवस पर उनको याद किया। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इजाज की थी होम्योपैथी। काशीपुर विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क विभाग काशीपुर एवं होम्योपैथी विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल संगोष्ठी परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने की। इस अवसर पर संघ के सह क्षेत्र प्रचारक डॉक्टर हरीश रोतेला मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जबकि उधम सिंह नगर के जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र जोशी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की वर्तमान प्रासंगिकता, वैज्ञानिक आधार और समाज में इसकी भूमिका पर चर्चा करना था। डॉक्टर हरीश रोतेला ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां, विशेष रूप से होम्योपैथी, आज के समय में एक प्रभावशाली विकल्प बनकर उभरी हैं। उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा पद्धति न केवल बीमारी के लक्षणों का उपचार करती है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को संतुलित करने में सहायक होती है। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश चंद्र जोशी ने बताया कि जनमानस में होम्योपैथी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और इसके प्रति लोगों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भी आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। महापौर दीपक बाली ने इस अवसर पर सभी आयोजकों और अतिथियों का धन्यवाद किया और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। महापौर दीपक बाली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि होम्योपैथी एक प्राचीन एवं प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के रोगों के उपचार में सहायक होती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में बढ़ती बीमारियों के बीच होम्योपैथी एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प बनकर सामने आई है। इस पद्धति ने न केवल शहरों बल्कि गांवों में भी लोगों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि विश्व होम्योपैथिक दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से चिकित्सा पद्धति को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा आम जनमानस में जागरूकता बढ़ेगी। दीपक बाली ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संपर्क विभाग और होम्योपैथी विकास समिति को बधाई दी और सभी से आग्रह किया कि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और होम्योपैथी जैसी सुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों को अपनाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर हरीश रोतेला, महापौर दीपक बाली, मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश चंद्र जोशी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी जिला उधम सिंह नगर, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर ध्यान सिंह, डॉक्टर लिप्सी चौहान, डॉक्टर नित्या विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर सुदेश सिंह चौहान, डॉक्टर रितिका सिंह, डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, अमृतपाल सिंह, लॉर्ड होम्योपैथी विशाल गोयल, जयलक्ष्मी फार्मेसी, पुलकित सिंगल, वर्ल्ड होम्यो हाउस, डॉक्टर सलील मेहरोत्रा, डॉक्टर अक्षय चौहान, ऑर्गेनाइजर डॉक्टर ध्यान सिंह जसपुर सहित समस्त क्षेत्र के होम्योपैथिक चिकित्सक मौके पर मौजूद रहे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और जिसमें यहाँ के सभी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर्स जो है सम्मिलित हैं। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी के विकास के लिए सरकार बहुत ज्यादा तत्पर है और बजट का भी काफी ज्यादा इसमें दिया जा रहा है विभाग को, और आयुष वेलनेस सेंटर भी डेवलप किए जा रहे हैं। हमारे बाजपुर में जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें योगा भी हो रहा है, जिसमें पैथोलॉजिकल जांचें भी हो रही हैं और उसमें आउटरीच कैंप भी लगाए जा रहे हैं। और सरकार जो होम्योपैथी के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। इसमें जो है जितने भी सरकारी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी SGHS के तहत जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से अगर वो चिकित्सा कराते हैं तो उसका भी उनको जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। तो सरकार की ओर से काफी इसमें बढ़िया काम हो रहा है। केंद्र सरकार भी काफी बजट कर रही है, डॉक्टर्स की नियुक्तियां हो रही है, नए नए अस्पताल भी खुल रहे हैं हमारे। होम्योपैथी के विकास की बात होती है, होम्योपैथी से बात होती है, सरकार ये कर रही है। उस पर एक बात देखा जाता है कि जो होम्योपैथी की दवाइयां हैं बड़ी महंगी है। इस पर किस प्रकार से सरकार अंकुश लगाने को तैयार है या किस तरीके से कम किया जाए? देखिए, होम्योपैथी की दवाइयां और पैथी की तुलना में महंगी नहीं है अभी भी, आप अगर तुलनात्मक रूप से करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में सबसे कम दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा दवाइयां दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसका प्रावधान नहीं है। होम्योपैथी में मिनिमम दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं और
अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में अगर आप देखेंगे, तुलना करेंगे, तो होम्योपैथी आज भी सबसे सुलभ, सबसे सस्ती और बिना किसी दुष्प्रभाव के चिकित्सा करने वाली पद्धति के रूप में भारत में काफी प्रचलित है। आज लोगों को करवा देखिए बहुत उत्साह का समय है और सभी होम्योपैथ्स और जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए, डीएचओ साहब आए या मेयर साहब आए या हमारे प्रवक्ता साहब आए, बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा समारोह रहा। और मैं कुछ बोलना चाहता था उस समय जब मेरी स्पीच हो रही थी तब भी, कि हनीमैन साहब की मैंने जन्म कुंडली बनाई थी। तो इनका जन्म रात को 11:55 पे जब 10 अप्रैल 1755 में हुआ था, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था उन्हें कितना एजुकेटेड होंगे, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितने देशों में उन्हें भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और ये भी लिखा हुआ था कि किस तरह से वो एक नई चीज का प्रचार करेंगे। तो ये जन्मजात होता है और ऐसे लोग देवदूत होते हैं, ईश्वर के द्वारा स्पेशल तरीके से भेजे गए वो लोग होते हैं। इसलिए हम उनका जन्मदिन बहुत उल्लास से मनाते हैं और हम होम्योपैथी के फॉलोअर्स हैं, उन्हीं के बनाई हुई पद्धति पर चलते हैं जो हमारी रोजी रोटी है, उसी से हम अपना सारा निर्वाह करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम ऐसी चिकित्सा पद्धति को अपनाए हुए हैं जो सबसे सस्ती, सबसे सुलभ, सबसे कम नुकसान वाली, बल्कि बिल्कुल नुकसान न करने वाली ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बहुत स्पीड से, बहुत त्वरित रूप से, बहुत समूल जड़ से किसी भी रोग का विनाश करती है और ऐसे रोगों को भी ठीक कर देती है जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में शायद ठीक ना हो पाते हो। इसीलिए वो होम्योपैथी में भटक के आते हैं